तो पैराग्राफ टैग के बाद हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए जो टैग हमें HTML प्रोवाइड करता है। तो अभी आप फिलहाल ये देखो कि जब ये p टैग है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है, ये है हमारा आउटपुट। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लॉरम इप्सम है, ये वाला वर्ड बोल्ड हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या टैग है? बी टैग है। बी मतलब बोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी यूज करता हूँ और उसी तरीके से मुझे एंड वाला जो टैग है वो जहां तक मुझे बोल्ड करना है वहां पे ले जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अभी आप देखो, मैंने लॉरम इप्सम को बी टैग के अंदर ले लिया है और अब इसको सेव कर देता हूँ। और अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि ये लॉरम इप्सम बोल्ड हो जाएगा। देखो, बोल्ड हो गया। तो अब हमारे पास दूसरा जो टैग है वो है स्ट्रॉन्ग। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग टैग ओपन करता हूँ और इस क्लोज टैग वाले को उठाकर ये जो वर्ड है इसके आगे लगा देता हूँ, ठीक है। अगर देखोगे तो देखोगे कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों एक ही काम कर रहा है, बोल्ड ही कर रहा है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना है। बी टैग का मतलब होता है कि आप बोल्ड कर रहे हो उसको, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, बस आप बोल्ड कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि ये वर्ड इस पैराग्राफ में एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू रखता है, ठीक है। बोल्ड तो किया ही है बट वो वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग रखता है। ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। जब सर्च इंजन उसको देखेगा तो समझेगा कि अच्छा ये पैराग्राफ में ये वर्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये वर्ड से रिलेटेड ये पैराग्राफ है, विजुअली सेम है। अब जो तीसरा टैग है वो है इटैलिक। इटैलिक मतलब इटैलिक हर आप लोग जानते हो वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है फॉन्ट, उसको बोलते हैं इटैलिक। तो उसी तरीके से इटैलिक के लिए हमारे पास है आई टैग। अब क्या करते हैं कि आई टैग जो क्लोज वाला है उसको इस वर्ड के बाद बंद कर देते हैं, इस वर्ड के नहीं, इस सेंटेंस के बाद ही बंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कर दिया। अब आप देखो किस तरीके से हमारा आई टैग, ये देखो, ये जो है यहाँ पे ये है आई टैग। आपने देखा किस तरीके से वो इटैलिक बदल गया फॉन्ट अपने आप, तो वो है हमारे पास आई टैग, ठीक है। तो अब जो उसके बाद है वो है ईएम टैग, ठीक है। तो चलिए हम लोग ईएम को यहाँ पे लिखते हैं और इसका जो एंड टैग है उसको 2 वर्ड के बाद बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे तो देखोगे कि सेम आई टैग जैसा ही ये ई टैग था। यहां देखो आप, ये देखो, ये जो वर्ड है वो भी इटैलिक जैसा ही हो गया जैसा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें भी डिफरेंस बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा बी और स्ट्रॉन्ग में था, ठीक है। डिफरेंस मतलब आई टैग का कोई मतलब नहीं, महत्व नहीं है, वो एक तरह से वो टैग था स्टाइल करने के लिए। बट ईएम टैग का मतलब क्या है कि ये इस पे, इस बात पे एम्फेसिस डालो, जोर डालो, उसके लिए ईएम टैग था, ठीक है। तो ये भी एसईओ और स्क्रीन रीडिंग के लिए यूज होता है बेसिकली। इसके बाद जो हमारे पास जो टैग है वो है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग जैसे मैं अब फिलहाल क्या करता हूँ कि इनके बीच में ये जो आरईएम है इसको स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल टैग के मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्मॉल टैग के अंदर आरईएम को बंद कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब क्या होगा कि आप देखोगे ये आरईएम यहाँ पे छोटा हो गया फॉन्ट में। देखो ये जो आरईएम है इन बाकियों फॉन्ट से छोटा हो गया, मतलब जो अभी फॉन्ट साइज चल रहा है उससे वो ऑटोमेटिक छोटा कर देगा उसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्मॉल टैग। इसके बाद आता है हमारे पास मार्क। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एट वाले को ना यहाँ से मार्क लगा देता हूँ, मार्क लगाया और जो मार्क सेंटेंस के बाद क्लोज कर देंगे हम लोग। तो सेंटेंस तो बहुत देर बाद है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ तक मार्क कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे आप लोग हाइलाइटर से कॉपी पेन पे करते हो। ये देखो ये येलो कलर से हाईलाइट कर दिया जैसा कि आप लोग कॉपी पेन पे करते हो हाइलाइटर यूज करके, तो वो उस तरीके से। अब हमारे पास जो उसके बाद टैग आता है वो है डिलीट टैग, मतलब, और उसको हम लोग लिखते हैं डीईएल टैग, ठीक है। पूरा नहीं लिखते हैं हम लोग, डेल टैग लिखते हैं। इसका मतलब होता है डिलीट, मतलब इस वर्ड को इस आर्टिकल से डिलीट कर दिया गया है। मतलब जो पहले एक बार पढ़ के जा चुके हैं उनके लिए है कि आपने ये पढ़ा था बट अब ये हटा दिया गया है, तो उसको क्रॉस कर देते हैं। जिस तरीके से हम लोग पेपर पेन पे हटाते हैं कि उसको हटाया नहीं, उसको क्रॉस कर दिया ताकि बाद में बंदा समझ सके कि अच्छा ये पहले था अब हटा दिया गया, ठीक है। उसी तरीके से एक और टैग है इंसर्टेड टैग, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं आईएनएस, आईएनएस लिखा और INS इस वर्ड के आगे QUO के आगे। अब इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये अंडरलाइन कर दिया गया, मतलब कि पहले नहीं था अब इसको इंसर्ट किया गया है,
ये क्योंकि ये अंडरलाइन हो गया तो कोई भी देख के इसको समझ जाएगा। तो ये हो गया इंसर्ट टैग, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, INS। अब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैथ के फॉर्मूले में अक्सर आपको काम में आएगा। पहला है सबसे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, BR टैग ले लेता हूँ 1 2। अब मैं चाहता हूँ कि x के नीचे 2 हो, ठीक है। तो x लिखा और उसके नीचे हमने दिया SUB सब टैग और इसके बीच में हमने डाल दिया 2। अब ये देखो किस तरीके से लिख कर आएगा यहाँ पे, ये देखो आप x के नीचे 2 आ रहा है। अब इसी तरीके से x के पावर 2 जो ऊपर 2 आता है वो लिखने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे SUP, ठीक है। ये देखो SUB की जगह हम लोग कर देंगे P, यहाँ पे कर दिया P। अब जब इसे सेव करते हैं, इसे ले लेते हैं हम लोग Y, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, गौर करो क्या है, x के नीचे था और y के ऊपर लगा दिया 2। तो ये मैथ के फॉर्मूले में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो फिर से आप लोग एक बार देख लो कि हमने क्या क्या सीखा। बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों स्टाइल में सेम है, बट ये SEO में ज्यादा इफेक्ट करता है। बट इसको आपको ओवर यूज नहीं करना चाहिए SEO करने के लिए, क्योंकि गूगल ये बात समझ जाएगा कि आपने जबरदस्ती स्ट्रॉन्ग टैग लगाया। एक पैराग्राफ में हार्डली 2 या 3 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फिर उसी तरीके से I और EM टैग दोनों सेम है, इटैलिक कर देता है स्टाइल में, बट EM को ज्यादा वैल्यू मिलता है, इम्फेसिस दिया जाता है उस पर। अगर स्क्रीन रीडर रीड कर रहा है तो वो इम्फेसिस देगा उस चीज को, ताकि जो बंदा सुन रहा है वो समझ सके कि इस बात पे जोर देना था। स्मॉल क्या करता है, बाकी फॉन्ट से जो इसके बीच में लिखा हुआ चीज है उसको स्मॉल कर देता है। BR टैग आप लोग जानते हो। मार्क टैग क्या करता है, मार्कर के जैसा दिखा देता है, जिस तरीके से आप कॉपी पेन पे मार्क करते हो उसको येलो कलर से। DEL टैग क्या करता है कि उसके ऊपर एक लाइन खींच देता है, कि बता देता है कि ये लिखा हुआ था बट अभी नहीं है, ये गलती था। INS टैग क्या करता है, उसको अंडरलाइन कर देता है, मतलब कि ये बाद में जोड़ा गया है। SUB टैग सब टैग क्या करता है कि उसके नीचे लगाता है 2, जो आप अक्सर मैथमेटिकल फॉर्मूला पे देखते होंगे वो। और SUP क्या करता है कि उसके ऊपर लगाता है पावर जैसा, ठीक है। वो जो SUB है वो बेस जैसा लगाता है और SUP जो है वो पावर जैसा लगाता है, ठीक है। तो यही था हमारा फॉर्मेटिंग।